मैंने स्वाहा शब्द पर आपसे चर्चा पिछले दिनों की थी। उसी के साथ प्रायः प्रयोग में होने वाला एक शब्द है जो हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में, कल्प ग्रंथों में विशेषतः प्रयुक्त है। उस शब्द का नाम है स्वधा। स्वधा जो शब्द है वो स्वाहा के समान ही वैदिक शास्त्रों में बहुत प्रयुक्त है और कहा गया है देवेभ्य स्वाहा पितृभ्य स्वधा। देवों के लिए स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा। जब हम देवों को कोई वस्तु देते हैं तो हम स्वाहा शब्द के द्वारा उस वस्तु को प्रदान करते हैं। जब पितरों को कोई वस्तु देते हैं तो हम उसको स्वधा शब्द के द्वारा प्रयुक्त करते हैं। स्वाहा शब्द पर्याप्त प्रसिद्धि को प्राप्त है। स्वधा शब्द के विषय में कम लोग जानते हैं। स्वधा शब्द स्व धन धा, इन दो शब्दों की संधि से, संयोग से, समास से सिद्ध हुआ है। स्वम धीयते अनया सा स्वधा, जिसके द्वारा स्वत्व को धारण किया जाता है, अस्तित्व की रक्षा की जाती है, उसे हम लोग वैदिक शब्दों में स्वधा के नाम से जानते हैं। तो जिसके द्वारा पितरों का सत्व धारित होता है, सत्व सुरक्षित रहता है, उस व्यवहार का नाम स्वधा है। हम सब लोग जानते हैं एक दिन मनुष्य जन्म लेता है, शैशवावस्था में होता है, फिर धीरे धीरे कुमार होता है, फिर धीरे धीरे किशोर होते, फिर युवा होते, फिर प्रौढ़ होते और फिर वृद्ध होते और फिर शरीर को छोड़ता है। ये शरीर की व्यवस्था है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा हुआ है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जैसे इस शरीर में कुमार, यौवन और बुढ़ापा और फिर शरीर त्याग, ये स्थितियां आती रहती हैं। हम बालक होते हैं तो माता पिता के अधिकार में रहते हैं, कुमार और किशोर होते हैं तो गुरुओं के अधिकार में रहते हैं, युवा हो जाते हैं तो फिर हमको अधिकार मिलता है, विवाह होकर के पत्नी मिलती है, फिर हमारे बच्चे होते हैं, हमारे ऊपर उनका भी अधिकार, हमारा अधिकार उनके ऊपर भी होता है। फिर हम प्रौढ़ होते हैं और हमारे बच्चे युवा होते हैं। इधर हम युवा होते हैं, उधर हमारे पिताजी लोग प्रौढ़ होते हैं। जब वे प्रौढ़ होते हैं और हम युवा होते हैं तो वो धीरे धीरे उनका स्थान बाहर होता है और धीरे धीरे हम अंदर होते हैं। वो धीरे धीरे उनका मालिकाना संबंध, मालिकाना हक कमजोर होता है और हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। एक तरफ बढ़ता है तो दूसरी तरफ घटता जाता है। एक समय आता है जब पितर लोग किसी अधिकार पर नहीं रहते हैं, भोजन के लिए अपने बहू के अधीन रहते हैं, औषधि के लिए अपने पुत्रों के अधीन रहते हैं, कौन से कमरे में वो रहेंगे, कौन से कपड़े वो पहनेंगे, कैसे वो रहेंगे, ये सब व्यवस्था पुत्रों के हाथ में आ जाती है। अधिकारी पुत्र हो जाते हैं। जैसे पिता बड़े होकर के हमारा पिता बन करके, पिता शब्द का अर्थ है पालन करने वाला, वो हमारा पालन करते हैं। ऐसे ही एक समय ऐसा भी आता है कि जब हम उनका पालन करने लग जाते हैं। जब हम पालन करने लग जाते हैं, अधिकारी हम हो जाते हैं, पिता लोग उस समय जब अधिकार से च्युत हो जाते हैं, अधिकार से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे में जो पीछे के 25 साल 30 साल उन्होंने अपने अधिकारी के रूप में व्यतीत किए थे, वह समय उनको अवश्य स्मरण रहता है, वो संस्कारों में रहता है
और हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, पारिवारिक परिस्थिति में वो अपना अस्तित्व कायम रखना चाहते हैं। स्वभाव होता है कि वो चाहते हैं कि क्या हो रहा है इसकी मुझे जानकारी हो और क्यों हो रहा है इसका भी मुझे पता हो। इधर पुत्र लोग सोचते हैं कि जब करना हमको है, उत्तरदायित्व तो हमारा है, धन की व्यवस्था हमें करनी है, कार्यक्रम मैनेज हमें करना है, तो पिताजी की कोई जरूरत नहीं है, पिताजी से कोई अपेक्षा नहीं है, तो फिर पिताजी शांत रहें, चुपचाप रहें, बोलें भी ना। पुत्र सोचता है पिताजी शांत रहें, बोले भी ना, और पिता सोचता है कि मैं जरूर बोलूं। इसी में थोड़ी सी नोक झोंक भी रहती है, तकरार भी रहती है, डांट डपट भी रहती है। पिता लोग अपने अधिकार को भूल नहीं पाते हैं, पुत्र लोग अपने अधिकार को छोड़ नहीं पाते हैं। और वहां पर जो पिता का अपना स्वत्व होता है, जो अपना अधिकार होता है, जो उसने अपने 25-30 सालों में जो अपना अधिकारी के रूप अपने आप को रखा है, उस पिता के स्वत्व की रक्षा होना मुश्किल हो जाता है। किसी के 2 पुत्र हैं, किसी के 3 पुत्र हैं, तीनों ने बैठ करके आपस में कोई योजना बनाई, कोई प्रस्ताव पारित किया और उस पर कार्य रूप करना प्रारंभ कर दिया। पिताजी को कुछ मालूम नहीं है। पिताजी जब पूछते हैं तो पुत्र लोग कहते हैं कि आपको क्या मतलब है, आप आराम से बैठिए। उस समय पिताजी की जो स्थिति होती बहुत ही दयनीय, बहुत ही शोचनीय होती है और अपने मन में बड़ी ग्लानि, बड़ा कष्ट उनको अनुभव होता है। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है। उस समय उनके सत्व को धारण करना, उनके सत्व को उपस्थित रखना, उनको कायम रखना, ये पुत्र लोगों का कर्तव्य है। अगर वो सत्व उनका उपस्थित रहता है तो उनका दीर्घायु होता है, वो प्रसन्न होते हैं, वो स्वस्थ होते हैं। और जब उनका वो सत्व, उनका जो अस्तित्व परिवार से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है तो फिर वो अस्वस्थ रहते हैं, फिर वो प्रसन्न नहीं रहते, फिर वो ग्लानि में रहते हैं, फिर वो दुखी रहते हैं। उस समय उनके सत्व को धारण करना ही स्वधा है। बहू भोजन बनाने के लिए जा रही है, अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, अपनी पसंद से सब्जी बना रही है, या फिर अपने पति की पसंद से सब्जी बना रही है। कदाचित वो बहू जाकर के अपने पिता से पूछते कि पिताजी आज आप क्या खाएंगे, हम लोग तो ये खाना चाह रहे हैं, आप इसको खाएंगे, या आप अपनी पसंद से बताइए, मैं आपके लिए कोई और सब्जी और दाल कुछ और बना देती हूँ। बस इतने में पिताजी का सत्व धारण हो जाता है। वो सोचते मेरी भी पूछ है। जब बहू अपने तरीके से भोजन बना देती है और उसको ले जाकर के पिताजी के सामने परोस देती है और पिताजी के लिए पाचन तंत्र के हिसाब से, उनको स्वास्थ्य के हिसाब से, उनके भूख के हिसाब से जब अनुकूल नहीं रहता है और वो कदाचित कहते कि बहू तुमने ये क्या बना दिया, मुझे तो ये ठीक नहीं लगता है, तो बहू कहती आप खा लीजिए, अब आप सबके लिए अलग अलग थोड़े बनेगा। बस यहीं पर पिताजी का सत्व जो होता है वो दब जाता है, सत्व छूट जाता है। इसी सत्व को सुरक्षित रखने का नाम है स्वधा। जो उनका अस्तित्व उपस्थित रहता है। दादाजी जीवित हैं, पिताजी अपने बेटे का विवाह कर रहे हैं। अब जो दूसरी पीढ़ी थी वो पदाधिकार क्षेत्र में आ गई है और उससे पहले वाली जो पीढ़ी थी वो अधिकार क्षेत्र से मुक्त हो गई है, कार्य क्षेत्र से मुक्त हो गई है। इस समय अपने पौत्र का विवाह होना है और दादाजी सोचते हैं कि पौत्र के विवाह की हर तैयारी मुझको बताई जाए, मुझे पता रहे। ये स्वभाव है, यद्यपि मैं इसको ज्यादा उचित नहीं मानता हूं, मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी ये स्वभाव है और ये होता है, क्योंकि उन्होंने उस अधिकार का प्रयोग पिछले अपने जीवन में किया हुआ है। तो अधिकार को इतनी जल्दी छूट जाना और भावनाओं को भी भुला देना, वासनाओं को भी छुला देना, ये बहुत कठिन कार्य, बड़ा योग का कार्य है। वो सब नहीं कर सकते हैं, वो योगी ही कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब वो अपने पौत्र की विवाह की तैयारी के विषय में जानना चाहते, उनको कोई कहता तुमको क्या मतलब, तुम चुप रहो, तुमको बारात के दिन ले चला जाएगा, तुम निश्चिंत बैठो आराम से, तो उनका स्वत्व मरता है। उनके लिए वो स्वधा का कार्य नहीं करता है। जो पितरों का अन्न है वो पितरों का अन्न है,
बहू बेटे विवाह की तैयारी करते और सायंकाल पिताजी के पास दोनों जने बैठ जाते, थोड़ा पैरों पर हाथ लगाते, पिताजी आपके पुत्र के विवाह में ये तैयारी यहाँ यहाँ तक पहुंची है और आगे कुछ राय बताइए और इसमें कुछ किया जा सकता है। ये प्रश्न अगर आप करेंगे तो पिताजी उठ करके बैठ जाएंगे, उनकी स्वधा जीवित हो जाएगी, उनको अन्न मिल जाएगा और वो प्रसन्न होकर के आपको कोई न कोई मशवरा, कोई न कोई राय आपको अवश्य बताएंगे, अपने विचार आपको अवश्य बताएंगे और संभव है कि वो विचार आपके लिए बहुत लाभकारी हो जाए और भविष्य में आने वाले खतरे से आपको बचा ले जाए। तो ये जो पिताजी के अस्तित्व को कायम रखना है, अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को अपने पिताजी के समक्ष रख देना है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते, पिताजी आपको कोई औषध चाहिए, आपके वस्त्र ये वाले ठीक है कि और कोई बनवा दूं, आपको और कोई वस्त्र चाहिए, आपके भोजन में ये चीज पसंद ना हो तो आपके लिए मैं ये चिल्ला दूं, चलिए आपको सत्संग में मैं चल रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ, हम दोनों सत्संग में चलेंगे। जो पिताजी के मन की बात होती है, पिताजी की इच्छा होती है। बहू बेटे शाम को बोलते हैं, पिताजी दोपहर वाला भोजन रखा है, आप भोजन कर लिए, हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं। वो जो थोड़ा बाहर जा रहे हैं, वो बाहर जा करके भोजन करके आते हैं और पिताजी को कह दिया कि आप सवेरे वाला खा लीजिएगा, हम लोग तो बाहर आएंगे, हम लोग भोजन नहीं करेंगे। उसमें शायद पिता सोचते होंगे कि ये लोग जहाँ जा रहे हैं वहीं घूमने मैं भी जाता। जैसे आप बच्चे थे तो पिताजी आपको लेकर के बाहर घूमने जाते तो आप चाहते थे मैं पिताजी के साथ जाऊं, ऐसे ही अब पिताजी चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ जाऊं। पहले आप बच्चे थे तो चाहते थे पिता के साथ जाऊं, अब पिता बच्चे जैसे हो गए, अब वो चाहते हैं कि आपके साथ जाऊं, पर आपको उनका जाना पसंद नहीं होता है क्योंकि आपकी अलग कम्युनिटी होती है, आपके अलग दोस्त मित्र होते हैं, इनका अपना तरीके का व्यवहार होता है, उस व्यवहार में ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते और आप इनके व्यवहार के अनुसार अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते और बस यहाँ पर स्वधा ढीली पड़ जाती है, स्वधा कमजोर पड़ जाती है। और वो स्वधा न होना ये पितरों का अन्न है, पितरों का प्राण है, ये पितरों की वृद्धि करने वाला है। अगर ये स्वधा नहीं होगी तो फिर पितर लोगों के प्राण कमजोर पड़ जाते हैं, उनका स्वास्थ्य कमजोर पड़ जाता है, उनका जो मानसिक स्थिति है वो डामाडोल हो जाती है। इसलिए वैदिक शास्त्रों में स्वधा की व्यवस्था की गई और कहा गया कि जैसे स्वाहा करना प्रतिदिन अनिवार्य है, देव भोजन करना, वैसे ही पितरों के लिए स्वधा करना भी प्रतिदिन अनिवार्य है। प्रातः काल उठे, अभी पिताजी जगे हैं कि नहीं, आप प्रातः काल अपना बिस्तर छोड़ करके गए और आपके पुत्र लोग और आप अपने दोनों पति पत्नी दोनों लोग पिताजी के पास गए, उनके चरणों पर हाथ रखा, उनको प्रणाम किया, पिताजी आप स्वस्थ हैं, सुप्रभात, पिताजी आशीर्वाद दीजिए, हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। ये पिताजी की स्वधा है। पिताजी आपके लिए थोड़ा गर्म पानी ला दूं, आप इसको पी लीजिए, आप टहलने मेरे साथ चलेंगे, पार्क चलिए हमारे साथ, पार्क में घूमने चलते हैं। थोड़ी देर पिताजी को लेकर के आप पार्क में घूमने के लिए चले आए, लौट के वापस आए, पिताजी लीजिए जल लीजिए, आप फ्रेश होकर के स्नान कर लीजिए और फिर हम लोग अपने यज्ञ की तैयारी करते हैं, संध्या की तैयारी करते हैं, पूजा की तैयारी करते हैं। पिताजी सोचते हैं कि मैं इस परिवार का सदस्य हूँ और मेरी पूछ है, मुझे लोग पूछते हैं, मुझे हर कार्य में समाहित रखते हैं, सम्मिलित रखते हैं। आपने यज्ञ किया, पूजा किया, पिताजी के साथ बैठ करके, पिताजी आइए हम लोग जलपान करेंगे, आपने बैठ करके जलपान कर लिया। पिताजी आज दिन में अगर आप कहीं कुछ जानना चाहें, करना चाहे तो हमें बता दीजिए, नित्य ये समाचार पत्र, ये पुस्तक है, आप यहाँ रह करके पढ़ सकते हैं, हम लोग थोड़ा अपने काम से जाएंगे। आपने जाते जाते पिताजी को प्रणाम करके अनुमति मांग लिया और बता दिया कि इतने बजे मेरा ऑफिस छूटेगा, मैं इतने बजे तक घर आ जाऊंगा, आप आराम से रहिएगा, कोई बात हो, कोई चीज बाजार से लानी हो, आप हमको बता दीजिए। आप पिताजी आपकी प्रतीक्षा करेंगे, आप सायंकाल आएंगे तो बैठ करके सब लोग एक साथ मिल करके बैठ करके कुछ दाना पानी करेंगे, कुछ जलपान करेंगे आज। फिर उसके बाद आपने पूछा कि आप सायंकाल आप क्या भोजन करेंगे, आपके लिए क्या बनवा दूं। तो पिताजी की इच्छा को पूछ करके जब आप उनको भोजन बनवा देते हैं, रात को लेटने से पहले थोड़ा सा पैरों पर हाथ लगा देते हैं, थोड़ा पैर के तलवों में तेल की मालिश कर दिया और तेल की मालिश करके पिताजी के साथ आपने 10 मिनट बैठने का समय निकाल लिया,
तो उससे पिताजी को जो संतुष्टि मिलती है वो आप पिता बन करके निश्चित तौर पर अनुभव कर सकते हैं। और अगर अभी आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर अगले आने वाले समय में आप ऐसी अनुभूति करेंगे। जब आपके पुत्र लोग आपको सदा देंगे तो आपके चित्त में जो प्रसन्नता, जो आनंद होता है वो निश्चित तौर पर बहुत प्रशंसनीय होता है। और इससे पितर और पुत्र दोनों को ही अमरता प्राप्त होती है। लिखा हुआ है पितरा आयुष्मंता ते स्वधा भी आयुष्मंता। पिता लोग आयुष्मान होते हैं और वो स्वधा से ही आयुष्मान होते हैं। तेनत्वा आयुषा आयुष्मंतम करोमि, ये जातकर्म संस्कार में पढ़ा जाने वाला मंत्र है। महर्षि ने इसको अपने संस्कार विधि में जातकर्म प्रकरण में समाहित किया है कि पितर लोग आयुष्मान होते हैं और वे स्वधा से आयुष्मान होते हैं। उस आयुष्मत्ता से जिससे वो आयुष्मान होते हैं उससे मैं तुमको आयुष्मान करता हूँ। अर्थात अगर पिता को आप स्वधा प्रदान करते हैं तो आप आयुष्मान होते हैं, और आप आयुष्मान होते हैं तो साथ साथ में पिता भी आयुष्मान होते हैं। पिता और पुत्र दोनों का आयु एक साथ बढ़ता है स्वधा के कारण से। जब आप अपने पितरों का आदर करते हैं तो उनका भी आयु दीर्घायु होता है, और उनके आशीर्वाद से आपका भी आयु स्वस्थ होता है, दीर्घायु होता है, सुंदर होता है, श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है। तो ये पितरों की स्वधा है। ये पितरों की स्वधा जिन परिवारों में मिलती है, जहाँ अपने बड़ों का आदर होता है, अपने माता पिता गुरुजनों का, आए हुए साधु सन्यासियों का, संतों का आदर होता है, वे परिवार निश्चित तौर पर धन्य होते हैं। और जहाँ ये नहीं होता है, आचार्य चाणक्य ने लिखा है स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणितानि। जिन घरों में स्वाहा और स्वधा नहीं होता है वे घर घर नहीं होते हैं, वे घर श्मशान होते हैं। अगर हम अपने घर से श्मशान को दूर भगाना चाहते हैं तो हमें हमारे घरों में स्वधा को अवश्य उपस्थित करना चाहिए। कार्य से, व्यवहार से, वाणी से, साहचर्य से, मित्रता से, सज्जनता से, सौकर्य से, सुंदर वाणी से, मधुर व्यवहार से आप अपने पितरों को स्वधा प्रदान करें, और उस स्वधा को प्राप्त करके पितर लोग आयुष्मान हो और वे आशीर्वाद प्रदान करें जिसे आप आयुष्मान हो, और पिता पुत्र दोनों मिलकर के आयुष्मत्ता को बढ़ाएं, प्यार को बढ़ाएं, आनंद को बढ़ाएं, सुख को बढ़ाएं। इसका नाम स्वधा है। आपने मेरी वाणी को ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।